हेलो बेटा। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा 11th अकाउंटेंसी का मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग चैप्टर फर्स्ट है। इसकी लिमिटेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, इसकी लिमिटेशंस क्या क्या हैं। मोस्टली चैप्टर हमने कवर कर लिया है, बस लास्ट वीडियो है इस चैप्टर की। तो इसमें डिस्कस करेंगे। देखो, हमें ये पता है अच्छे से कि जब भी कहीं पर भी कोई भी बिजनेस सेटअप करें, हम कोई भी काम करें, अगर कोई भी काम कर रहे हैं उसके फ़ायदे होते हैं तो कुछ एक उसके नुकसान भी होते हैं। ठीक है, तो लिमिटेशंस के बारे में बात करेंगे कि अकाउंटिंग की लिमिटेशन क्या है। ठीक है, तो कुछ 5-6 इसमें लिमिटेशंस हैं इसके, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो लिमिटेशन है वो देखो, इसकी पहली लिमिटेशन क्या रहेगी। सबसे पहले तो ये क्या है, अनशूटेबल फॉर फोरकास्टिंग। ये किसके लिए सूटेबल नहीं है? फोरकास्टिंग के लिए। फोरकास्टिंग का मतलब क्या समझेंगे यहाँ पर, जो भी हम अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, उनमें जो पीछे के इवेंट्स हैं उनके हिसाब से हम अपनी अकाउंटिंग करते हैं कि भाई जो काम हो चुका है, ठीक है, उसमें जो पीछे का काम हो चुका है उसके बारे में हमने रिकॉर्ड रखा। जैसे पूरे साल में लास्ट में हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं तो उसमें जो पिछले साल हुआ उसका रिकॉर्ड रखा। लेकिन जो कॉन्टिन्यूस चेंजेस होते रहे हैं, ठीक है, जो भी पॉलिसीज चेंज हुई या फिर जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो कम ज़्यादा हुई, ठीक है, जो कॉम्पिटिटर थे हमारे उनके साथ कैसे क्या रिएक्ट था, उनके साथ पोजीशन क्या थी, वो एग्जैक्ट चीज़ें नहीं बता सकते हम। ठीक है, उनके बारे में भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि हाँ भाई ऐसा होगा। हम पिछली चीज़ों को लेके, जो पास्ट की हमारी ट्रांजेक्शन्स है, पास्ट के हमारे जो रिकॉर्ड्स हैं, उनके बिहाव पर हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं। लेकिन हम फ्यूचर का तो थोड़ा बहुत भी एस्टिमेट नहीं कर पाते ना, फ्यूचर में क्या कुछ होगा, क्या चेंजेस होंगे, तो कोई फोरकास्टिंग नहीं कर सकते हम यहाँ पर, कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये एक लिमिटेशन है कि ये किस पे रिकॉर्ड होती है, ये पास्ट इवेंट्स पे रिकॉर्ड होती है। ठीक है, सेकंड जो हमारी है वो होती है बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब यहाँ पर हम क्या समझेंगे, कॉस्ट होता है मतलब जो लागत होता है, आती है, लागत के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं हम, जैसे एक एग्जांपल ले लेती हूँ मैं, यहाँ पर हम ओरिजिनल कॉस्ट तो लेके चलते ही नहीं। ठीक है, यहाँ पर हम ओरिजिनल कॉस्ट नहीं लेके चल रही। जैसे किसी एसेट्स की बात करें, ठीक है, एसेट्स क्या होती है, कंटिन्यू वो अंडर वैल्यूड होती जाती है। ठीक है, और हम क्या करते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि हम उसकी एग्जैक्ट जो फिलहाल उसकी जो फिलहाल मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट जो अमाउंट उस एसेट का है हम वो लेके चल रहे हैं। हमने बस क्या किया, कि 5 साल पहले एक मशीनरी खरीदी है, 5 साल का उस पर एस्टिमेट लगा लिया कि हाँ भाई वो इतने रुपए अंडर वैल्यूड होती चली गई है, उसी के बिहाव पर काम करते चले जाते हैं। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट लेके चलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक ट्रू और फेयर कहूँ मैं तो एक बिल्कुल फेयर फाइनेंशियल पोजीशन हमें पता नहीं चलती, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता ही नहीं होती कि हमारी जो एसेट्स हैं, ठीक है, या फिर एसेट्स ही है हमारी, लैंड बिल्डिंग वगैरह जो है, उन पे कितना क्या इफेक्ट हुआ है, उनकी कॉस्ट एट प्रेजेंट है क्या। ठीक है, जो थर्ड रहेगी वो मैं कह सकती हूँ कि इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट। इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट का मतलब यहाँ पर क्या है कि ये क्या है, अकाउंटिंग है क्या, एक एग्जैक्ट साइंस है। हमने पढ़ा था कि एज वेल एज साइंस एज वेल एज आर्ट दोनों हम कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो अकाउंटेंट है वो अपनी पर्सनल जजमेंट के अकॉर्डिंग क्या करता है, अकाउंटिंग करता है। ठीक है, आइटम्स को रिकॉर्ड कर रहा है वो। यहाँ पर जैसे ये जो मैंने एग्जांपल लिया था, एक एसेट्स का ही एग्जांपल ले लेते हैं कि हम हर साल उस पर क्या करते हैं, उसकी कॉस्ट हमने लगा लिया कि वो 5 साल के लिए एक एसेट है, 5 साल तक चल जाएगी। लेकिन हम उसको जब बेचते हैं तो थोड़ा बहुत पैसा तो हमें वहाँ भी मिलता है। ठीक है भाई, अकाउंटेंट ने एस्टिमेट लगा दिया कि हाँ भाई 10% हर साल मैं इसका क्या कर रहा हूँ, इसको अंडर वैल्यू करता जा रहा हूँ, और लास्ट में हमारी जो एसेट है हमारी, उसकी पोजीशन मतलब उसकी वैल्यू कितनी है। लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी ना होती है वो, क्या पता वो उससे ज़्यादा की हो या फिर कम की बची हुई हो। ठीक है, यहाँ पर पर्सनल जजमेंट चलती है अकाउंटेंट की, यहाँ ये नहीं कह सकते हम कि बिल्कुल एग्जैक्ट है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ मैं कह सकती हूँ इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि जो अकाउंटिंग है, जो उसकी स्टेटमेंट होती है, जो भी हमें मिलती है, ठीक है, वो बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है कि हमें बिल्कुल एग्जैक्ट प्रॉफिट है
या बिल्कुल एग्जैक्ट लॉस है, क्योंकि जो बैलेंस शीट हमारी है उसमें हमने देख लिया कि भाई हमने प्रॉफिट पूरे साल ओनर को कितना प्रॉफिट रहा है, हमारी क्या क्या एसेट्स थी, हमारी क्या क्या लायबिलिटी है, वो एग्जैक्ट नहीं है, वो कंप्लीट रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास। क्योंकि जो कंप्लीट रिकॉर्ड है ना वो हमें तभी पता चलेगा उन एसेट्स और अपनी लायबिलिटी का जब हम अपने बिजनेस को बेच देंगे। उससे पहले तो वो एक एस्टिमेटेड में ही है, ठीक है, ऐसे फिक्स नहीं कह सकते हम कि हाँ भाई जो हमारे पास रिकॉर्ड है बिल्कुल एग्जैक्ट है, तो हम इसको कहेंगे कि इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। जब हमारा बिजनेस बंद हो जाएगा, हम बेचेंगे उसको या फिर बिल्कुल बंद कर रहे हैं, तब हमें पता चलेगा कि एग्जैक्ट हमारी एसेट्स की वैल्यू क्या है, हमारी लाइबिलिटीज़ कितनी पे ऑफ की है, हमें एग्जैक्ट में प्रॉफिट हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। उसके बाद मैं कहूँ omission of qualitative information। क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन का मतलब मैंने लास्ट क्लास में क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस की हैं, अगर किसी बच्चे को डाउट रहता है तो वहाँ से लास्ट क्लास से देख लीजिए। ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो अकाउंट्स हैं, जो अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो टर्म्स मनी से रिलेटेड होती है ना, जो हमारे इवेंट्स जो मनी से रिलेटेड होती हैं, ट्रांजेक्शन, सिर्फ उन्हीं को रिकॉर्ड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन मतलब जो हमारी लिमिटेशन है वो इस तरीके की है कि उसमें बहुत सारे जो चेंजेस होते रहते हैं वो इसमें नहीं रिकॉर्ड किए जाते, ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी फॉर्म में, मॉनेटरी टर्म में जो ट्रांजैक्शन है वही इसमें रिकॉर्ड की जाती हैं। इसमें जो बिजनेस की रेपुटेशन है कोई फर्क नहीं पड़ता क्या चल रही है क्या नहीं चल रही, जो मैनेजमेंट में चेंजेस हो रहे हैं वो नहीं पता चल रहा, जो हमारा प्रोडक्ट है वो फिलहाल जो प्रोडक्ट हमने डाला है उसकी हमें पता नहीं कि फ्यूचर में क्या रहेगी, डिमांड रहेगी या नहीं रहेगी, ठीक है। क्या कुछ हमारी प्रॉफिटेबिलिटी रही है, जो फर्म के कस्टमर हैं उनको सेटिस्फेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जो क्वालिटेटिव चीज़ें हैं हमारे लिए जिनका मायना है, ठीक है, जो जिनकी एग्जिस्टेंस है उनके लिए क्या है ये, उनके लिए तो हमारे पास कोई उन चीज़ों को तो हम बिल्कुल ऐसे छोड़ देते हैं जैसे वो है ही नहीं, क्योंकि उनको हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते, वो मनी की फॉर्म में नहीं है, ठीक है। और हम इसमें सिर्फ किन चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं जो सिर्फ पैसे में है, वो बिजनेस से रिलेटेड भी हो और वो पैसे में भी हो, ठीक है। सिर्फ पैसे की चीज़ें ही हम इसमें क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, बाकी जो चेंजेस होते रहते हैं उनको हम इसमें रिकॉर्ड नहीं करते, ठीक है। उसके बाद इसमें जो सबसे अच्छा पॉइंट मैं कहूँ, इफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। इफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या है बेटा, इफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग, विंडो ड्रेसिंग का मतलब हम जब साफ सुथरा दिखने की कोशिश करें, ठीक है, हमारा रिजल्ट चाहे कैसा भी हो, ठीक है, हमें बस अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को अच्छा शो कराना है, अच्छा दिखाना है, ठीक है। हम अपनी एक्चुअल जो पोजीशन है उसको छुपा लेते हैं, ठीक है, हम ज़्यादा अच्छा दिखाते हैं कि हमने ज़्यादा प्रॉफिट अर्न किया है विद इन द ईयर, ठीक है। हम सिर्फ दिखावा करते हैं, हम एग्जैक्ट में ना भी हो तो भी हम क्या कर रहे हैं, वहाँ दिखावा कर रहे हैं। दिखावा करने का मेन जो रीज़न है वो ये है कि अगर हम एग्जैक्ट दिखा दें, ठीक है, तो हमें शायद हमें लोन जब हमें ज़रूरत होगी, बैंक से पैसे की लोन की ज़रूरत हो तो हमें ना मिले, ठीक है। कहीं ना कहीं मैं ये कहूँ जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको भी हमें क्या दिखाते हैं, ओवर वैल्यूड दिखा देते हैं, ठीक है। और कुछ चीज़ें हम अंडर वैल्यू मतलब जो एग्जैक्ट होना चाहिए ना वो नहीं लेते, हम दिखाते हैं कि जो यूजर्स हैं उनके सामने हमारी रेपुटेशन डाउन ना हो, इसलिए हम उसमें जितना चाहे चेंजेस थोड़ा बहुत घटा बढ़ा के चीज़ों को लिख सकते हैं, डेट कम दिखा सकते हैं, प्रॉफिट ज़्यादा दिखा सकते हैं अपना वहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या है, विंडो ड्रेसिंग है जहाँ दिखावा है, ठीक है बेटा। तो होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।